Hello everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 23rd January 2025. Let's start from our first question. देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग बहुत लोग कह रहे थे कि इसके पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो चैनल के अबाउट में जाइए, वहाँ मिल जाएगा। ठीक, वहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन. Our first question is, consider the following country. How many country above are the part of the Indo-Pacific Economic Framework? ठीक है, इनमें से कौन कौन से कंट्री हैं जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के पार्ट हैं? ठीक है, वो बताना है। आपका पहला ऑप्शन कहता है इंडिया, सेकंड वन रशिया, थर्ड ओके आपका पहला ऑप्शन कहता है इंडिया, सेकंड कहता है यूएसए, थर्ड कहता है रशिया, फोर्थ कहता है चाइना। ओके, तो आप लोग बताओ कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कौन से कंट्री पार्ट हैं? ठीक है, आपको बताना है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओके, 1 and 2. ओके, इंडिया एंड यूएसए आर द पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ओके, रशिया नहीं होगा, चाइना नहीं होगा। सर कैसे नहीं होगा? तो देखो, हमारा जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इन मई 2022 में यूनाइटेड स्टेट लॉन्च इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ विथ ऑस्ट्रेलिया, दारुसलाम, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, इन सारे देशों को मिला करके यूनाइटेड स्टेट मई 2022 में इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ इसमें कौन कौन सा आपका नहीं है। आपका रशिया नहीं है और चाइना इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट नहीं है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रामसर साइट. ठीक है, रामसर साइट को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, रामसर साइट आर वेटलैंड डिजाइनेटेड under the Ramsar Convention and international treaty aimed at the conservation of sustainable use of wetlands. देखो, कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट कि रामसर साइट जो है वो एक वेटलैंड डेजिग्नेटेड आपका है, जो कि रामसर कन्वेंशन के टाइम पे बनाया गया था. ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मकसद क्या है कि कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, जो वेटलैंड्स हैं उसका कंजर्वेशन करना, उसका बचाव करना, उसका सस्टेनेबल यूज़ करना. ठीक है, नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन द वर्ल्ड. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है भारत के पास सबसे लार्जेस्ट नंबर में बहुत ही ज़्यादा संख्या में, सर्वाधिक संख्या में आपका क्या रामसर साइट है पूरे विश्व के अनुसार. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इज, बोथ स्टेट एंड सेंटर कैन डिजिग्नेट एंड डिक्लेयर अ वेटलैंड एज अ रामसर साइट इन इंडिया. ठीक है, भारत में राज्य और केंद्र सरकार दोनों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी वेटलैंड्स को रामसर साइट घोषित कर सकते हैं. ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताना है, बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओनली. ठीक है, वन ओनली, आपका केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है और थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है. कैसे गलत है? तो देखो, हमारा बात करता है सेकंड स्टेटमेंट गलत है. इंडिया आपका लार्जेस्ट रामसर साइट में नहीं है. ठीक है, इंडिया के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट नहीं है. किसके पास है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं, ब्रिटेन, उसके पास सबसे लार्ज नंबर ऑफ रामसर साइट है. ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत इस बेसिस पे है क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट आपका कहता है कि बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है. नहीं जी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिक्लेयर नहीं करती है. केवल केंद्र सरकार यानी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है वो डिक्लेयर करने का, वो भी तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रपोजल बनाती है और प्रपोजल रिक्वेस्ट भेजती है आपका रामसर सेक्रेटेरिएट कन्वेंशन में कि ये जो वेटलैंड्स है भारत में, वो आपका रामसर साइट के लिए उनको नॉमिनेट किया जाए, तो वहाँ से आपका क्या होता है कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती है, तब ये होता है. ठीक है, तो ये केवल कह सकते हो सेंटर और स्टेट के पास भी नहीं है, सेंटर रिक्वेस्ट करती है रामसर सेक्रेटेरिएट कन्वेंशन को. ओके, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ए और उसके रिगार्डिंग ऑप्शन आपका ए ओनली हो जाएगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्क्रैमजेट इंजन. ठीक है, स्क्रैमजेट इंजन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, सुपरसोनिक कंबशन रामजेट इंजन ऑपरेट a
efficiently at hypersonic speed by using the atmospheric oxygen for the combustion। ठीक है, देखो एक स्क्रैमजेट है जिसको हमने सुपरसोनिक कंबशन रामजेट नाम दिया है। ठीक है, वो जो इंजन है वो क्या करता है, ऑपरेट करता है हाइपरसोनिक स्पीड को, और किसको यूज़ करके, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करके फॉर कंबशन के लिए। ठीक है, नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज स्क्रैमजेट इंजन जो है वो डिज़ाइन किया गया है ऑपरेट करने के लिए स्टेशनरी पोजीशन को, एक किसी स्टेशनरी पोजीशन पे, और टेक ऑफ करती है विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन सिस्टम, बिना किसी सिस्टम के असिस्टेंट लिए हुए, हेल्प लिए हुए वो स्टेशनरी पोजीशन से टेक ऑफ कर सकती है। ठीक है, ये स्क्रैमजेट की बात कर जा रही। ठीक है, तो बताओ स्क्रैमजेट को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है, स्क्रैमजेट इंजन को लेकर के। ठीक है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओनली। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। कैसे गलत है स्टेटमेंट सेकंड, तो देखो ये जो हमारा ऑपरेट करता है स्टेशनरी पोजीशन से नहीं करता है, इट मस्ट रिक्वायर अ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जो स्क्रैमजेट इंजन है आपका स्टेशनरी पोजीशन से ऑपरेट नहीं करता है, इट्स रिक्वायर अ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो जिसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ओनली हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।